तो बात करते हैं आज एडिटिंग ग्रुप के बारे में, जो आप फाइंड कर सकते हैं ईज़िली होम टैब में ग्रुप एडिटिंग में। ठीक है, तो इसमें है आपका सबसे पहले ऑटो सम, फिल एंड क्लियर। ऑटो सम में ये है कि आप किसी भी अमाउंट या किसी भी डिजिट का आप सम निकाल सकते हैं ऑटो। ठीक है, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, लाइक आप एवरेज निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, काउंट्स नंबर आप निकाल सकते हैं, मैक्स एंड मिनिमम आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटो सम करते हैं। हमने ये सिलेक्ट करा और ऑटो सम करा। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे ऑटो सम करना है वहाँ पे हम अपना ये सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑटो सम करा तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली आपने रेंज आपको ये दे देगा। यानी कि अगर आपका मान लीजिए अभी तो मेरे पास ये डाटा है 141 तक या 140, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरा डाटा कोई बड़ा है, 10,000 है, 20,000 रोज़ का आपका डाटा है मान लीजिए, तो आप एकदम से मतलब उसको आपको टाइम लगेगा, मतलब एकदम सेलेक्ट करने में, रेंज सेलेक्ट करने में। तो आप जो है यहाँ से ईज़िली जो है ऑटो सम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एंटर मारा और उसने एकदम आपको वो टोटल करके मतलब दे दिया। ठीक है, मान लीजिए अब आपको यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मुझे मान लीजिए एवरेज चाहिए, तो आपने इसको एवरेज उसने सेलेक्ट करा, फार्मूला और ऑटोमेटिकली लगाया और उसने एवरेज दे दिया। ठीक है, इसी तरह से मतलब इसने मान लीजिए काउंट्स नंबर निकालने हैं, जैसे कितने काउंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरा अपने आप से डाटा रेंज सेलेक्ट करी और 142 तक सेलेक्ट कर लिया। राइट, देन आगे बढ़ते हैं। हमें मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो इस अमाउंट्स में आके आपने जितना भी मतलब मैक्स नंबर है, ठीक है, तो वो आपको ये निकाल देगा। इसी तरह से मिनिमम आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये अपने आप ही मतलब दे देगा। ठीक है, अब मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए मिनिमम निकालना है, तो इसने क्या करा, अपने आप ही दे दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा इसको, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम निकाला। ठीक है, तो ये इस जो मैंने सेलेक्ट एरिया करा है उसको मतलब आपने उसने मैक्सिमम डिजिट ये दे दिया। ठीक है, इसी तरह से आप मोर फंक्शंस यहाँ पे जा सकते हैं। मोर फंक्शंस में आप यहाँ से नंबर्स यहाँ से सिलेक्ट करके आप नंबर सेलेक्ट करके भी आप यहाँ से कर सकते हैं मतलब। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब क्लियर पे। क्लियर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर ऑल दिखा रहा है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, कमेंट्स एंड हाइपरलिंक्स। क्लियर ऑल में क्या है कि आपका जितना भी डाटा होगा ये सब कुछ जो है आपको डिलीट कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा मतलब। ठीक है, तो बस उसको उससे पहले आपको ये पूरा डाटा जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी एरिया को आप क्लियर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे पूरा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्लियर पे गया, क्लियर ये इसने सारा का सारा क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं Ctrl+Z करके वापस ले आता हूँ। उसके बाद जो आपका क्लियर फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपका जो अगर मान लीजिए इंसर्ट टेबल आपने कर रखी है, तो इंसर्ट टेबल में आपको एक डिज़ाइन और स्टाइल, टेबल स्टाइल आपको वो दे देगा। ठीक है, उसमें आपको क्लियर फॉर्मेट में ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है आपका डिलीट कर देगा और ये आपको एक रॉ डाटा जो है, प्लेन डाटा जो है आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आप फॉर्मेट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसको मैं फिर से Ctrl+Z कर लेता हूँ। उसके बाद क्लियर कंटेंट में क्या है कि पूरा का पूरा कंटेंट आपका जो है डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप मान लीजिए कोई फॉर्मेट है आपका, तो वो फॉर्मेट जो है आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, मैंने क्लियर कंटेंट कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप मान लीजिए कोई कमेंट्स जो है आपका यहाँ पे है, तो ये कमेंट्स जो है आपका डिलीट कर देगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोई कमेंट्स है। यस, ये रहा। तो जैसे ये एक कमेंट्स है, एक बार देख लेते हैं कि ये कमेंट्स जो है क्लियर करता है या नहीं करता है। यस, ये क्लियर हो गया कमेंट्स। ठीक है, इसको Ctrl+Z से मैं वापस लेता हूँ। उसके बाद आपका अगर कोई हाइपर लिंक बना हुआ है जैसे किसी भी आपकी पूरी शीट में, तो आपको ये हाइपर लिंक जो है यहाँ पे क्लियर कर देगा। तो ये होता है क्लियर, जिसमें हमने ये सारे फंक्शंस देखे। अब यहाँ पे आपका सॉर्ट है, जैसे आपका कोई डिजिट दे रखे हैं, तो आप यहाँ से A to Z यानी कि स्मॉल से हाईएस्ट में लोएस्ट टू हाईएस्ट कर सकते हैं। ठीक है, Z to A मतलब आप हाईएस्ट टू लोएस्ट कर सकते हैं। एंड कस्टम सॉर्ट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका ये कॉलम सेलेक्ट करा एंड मुझे इस डिजिट में स्मॉल से लार्जेस्ट चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो मैंने स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सेक्शंस। तो मुझे पूरे के पूरे उसमें डाटा में मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे ये जो जैसे कस्टमर्स नेम है
ठीक है, ये जिसका जो ये अमाउंट है वो सेम रहे, तो मैं एक्सपेंड सिलेक्शन को यहाँ पे करता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसने यहाँ पे पूरा जो है सॉर्ट कर दिया कस्टमर्स नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अपना सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है आप मैंने इसको सिलेक्ट करा और लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है, तो ये सबसे जो बड़ा होगा वो डिजिट पहले आ जाएगी और जो है स्मॉलेस्ट जो है आपका बाद में आ जाएगा। मतलब उसी तरह से सीरियल जो है आपका सॉर्ट कर देगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कस्टम सॉर्ट आप कर सकते हैं, लाइक जैसे आपको कोई वैल्यू दे रखी है, मतलब ठीक है कॉलम ए में, ठीक है आप यहाँ से वैल्यूज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉल चाहिए या स्मॉल टू लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है कस्टम एक अपना फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये फ़िल्टर होता है। सबसे पहले जो हम फ़िल्टर को इनेबल करते हैं, उसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। फ़िल्टर को जो हम इनेबल करते हैं वो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L से जो है मतलब इनेबल कर सकते हैं। यानी कि इसकी शॉर्ट कीज़ जो होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा हेडर को, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से और डाटा को ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पहले मैंने सारे अनचेक करे और मुझे मान लीजिए बुक का डाटा चाहिए, तो मैंने ओके किया तो ये बुक का सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, फ़िल्टर को आप मान लीजिए हटाना है आपको, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L से ही हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ से लगाना तो यहाँ से लग जाएगा और यहीं से हट जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या है कि आप कोई भी डिजिट आपको मान लीजिए फाइंड करना है तो आप वहाँ से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल F से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको रिप्लेस करना है तो कुछ आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो टू एंड गो टू स्पेशल। गो टू में आपको कहीं भी मान लीजिए आपको कोई रेफरेंस देना है, यहाँ पे आपको मतलब किसी कुछ चीज़ें फाइंड करनी है तो आप यहाँ से गो टू में जा सकते हैं मतलब। ठीक है, इसी तरह से गो टू स्पेशल्स में जो है आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको कमेंट फाइंड करना है या आपको मान लीजिए कोई फार्मूला कहीं पर लगा हुआ है तो वो फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मेरा फार्मूला मैंने देखा, ठीक है ओके करा, अभी यहाँ पर आपको कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला आपको लगा के दिखा देता हूँ। फार्मूला मैंने लगाना है यहाँ पे, तो इसने ये सिलेक्ट करा और मैंने एंटर मार दिया, ये आपका फार्मूला यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, उसके बाद अब ये फाइंड करना है मुझे। मान लीजिए मैंने कर्सर यहाँ रखा माउस का और मुझे फाइंड करना है फार्मूला पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके किया। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फार्मूला लगा रखे है मैंने, ठीक है, तो ये आ गया। और मान लीजिए बट अगर मान लीजिए मुझे सिलेक्टेड एरिया में फार्मूला देखना है कि मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट वाला सेक्शन है, अमाउंट का कॉलम है और यहाँ पे कोई फार्मूला लगा हुआ है या नहीं, तो आप यहाँ से ईज़िली जा सकते हैं और गो टू स्पेशल में जाके आप फार्मूला पे क्लिक करके ईज़िली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला आपका लगा हुआ है। राइट, उसके बाद फार्मूलाज आ गए कि जहाँ जहाँ फार्मूलाज लगे वो आपको निकाल के दे देगा कहाँ कहाँ आपके फार्मूला लगे हुए हैं। कमेंट्स में आपका एक कमेंट्स जो है मतलब आप कहीं पर पूरे डाटा में अगर है तो वहाँ फाइंड कर देगा। अभी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है तो इसने नहीं, हमने क्लियर कर दिया था तो नहीं शो कर रहा है, इसलिए अगर आपको कोई डाटा पे कोई भी कमेंट होगा तो वो आपका कमेंट शो कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये है कि आपका कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो वो फाइंड कर देगा। जहाँ से हमने जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है ग्रेटर देन कोई कुछ भी मतलब लेस देन या कुछ भी यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर है आपके डाटा में तो वो फाइंड कर देके आपको शो कर देगा। कांस्टेंट ये है कि आपका जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मैंने कांस्टेंट का ये एग्जांपल दे रखा है कि आपके वैल्यू को किसी डाटा में सेल में अगर मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा रखी है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, मतलब वो स्टेबल रखेगा मतलब। ठीक है, तो मान लीजिए ये डिजिट है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड करा, ठीक है, तो ये इसने जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसने डॉलर साइन से हम इसमें इंडिकेट करते हैं इसको, और डॉलर जिसमें भी हम लगाते हैं उससे पहले वो उसको स्टेबल कर देता है। ठीक है, तो मैंने 2 को यहाँ पे फार्मूला लगा के स्टेबल कर दिया है और यहाँ पे जब मैंने इसको ऐड करा तो इसने 2 को स्टेबल कर दिया। ठीक है, तो 2 जो हो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट हो गया कि आपको ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है डायनेमिक रहेगी। तो ये आप कांस्टेंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट जो है होता है। डाटा वैलिडेशन हम आगे बढ़ेंगे। एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये है कि आप ऑब्जेक्ट से कुछ आपके लिंक्स हैं, शेप्स हैं या टेक्स्ट एरिया है तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, सिलेक्शन पेन में जो है आपका जैसे अब आपको मान लीजिए अब कोई लिस्ट दे रही है और उसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप वहाँ से ऑब्जेक्ट फाइंड ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा जो एडिटिंग का ग्रुप था ये
हमने देखा कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, ऑटो सम, फिल एंड क्लियर, सॉर्ट्स एंड फाइंड एंड सिलेक्शन। तो ये होम टैब जो है आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।